सो गुरु वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड स्ट्रेंज अपडेट्स के एक और नए एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं भाई कुछ और मस्त अपडेट्स की जो कि निकल कर आई हैं मूवीज एंड वेब सीरीज की तरफ से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अच्छा लगे वीडियो देन इसको लाइक कर सकते हो एंड हाइप भी कर सकते हो। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो बात करें सबसे पहले अपडेट की तो भाई निकल कर आ रही है नेटफ्लिक्स एंड वार्नर ब्रोस की जो डील चल रही है उसकी तरफ से। अब देखो भले ही अभी करंटली वार्नर ब्रोस चाह रहे हैं कि वो लोग नेटफ्लिक्स के पास ही जाएंगे, बट पैरामाउंट भी भाई अपनी हॉस्टाइल डील के थ्रू पीछे पड़ा हुआ है एंड अभी तो ये लोग हॉस्टाइल डील के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि इनको डील मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बताया जा रहा है कि ये लोग शेयर होल्डर से भी डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि पैरामाउंट के पीछे जो बैकिंग है वो भाई काफी ज्यादा तगड़ी है एंड उनके ट्रम्प के साथ भी कुछ अच्छे खासे कनेक्शन है। एंड ट्रम्प ने भी बोला था कि भाई वो लोग चाहते हैं कि पैरामाउंट ही खरीदे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा वार्नर ब्रोस को। तो इस वजह से अभी इस डील में थोड़े बहुत चांसेस है कि तुम्हें कोई ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। ऑल्दो जो रिटर्न एग्रीमेंट्स थे वो सारे के सारे साइन हो चुके हैं। अभी रिसेंटली में नेटफ्लिक्स ने चीज और भी ज्यादा अच्छी तरीके से कंफर्म कर दी है। तो अब लग रहा है कि चीजें अभी करंटली तो नेटफ्लिक्स के पक्ष में ही जा रही हैं, बट इस कहानी में अभी भी ट्विस्ट आ सकता है। लेकिन अगर पैरामाउंट कुछ नहीं कर पाता है तो बताया जा रहा है कि एक साल के अंदर ये जो पूरी की पूरी डील है वो नेटफ्लिक्स की तरफ से क्लोज हो जाएगी, जिसका मतलब ये रहेगा कि भाई 2026 के एंड तक तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि जितना भी वार्नर ब्रोस एंड एचबीओ का कंटेंट था वो धीरे धीरे नेटफ्लिक्स के ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड जो मूवीज के एक्सेस थे वो सारे के सारे नेटफ्लिक्स के पास आ जाएंगे। एंड जो थिएटिकल रिलीज है बताया जा रहा है कि उसके अंदर काफी मेजर चेंज होने वाला है, क्योंकि जो बड़े बजट की मूवीज हैं उनको तो शायद एक लंबा रोक मिलेगा, मतलब कि एक महीने से ज्यादा वो थिएटर में लगी रहेंगी। बट बताया जा रहा है कि जो छोटी मोटी मूवीज रिलीज होती थी उनको शायद से 17 डेज का ही विंडो मिल सकता है, जो कि काफी ज्यादा कम है। एंड फिर डायरेक्टली मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर तुम्हें स्ट्रीम होती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें फिर ग्लोबली तुम्हें डबिंग लैंग्वेज भी ऐड होती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो जो इंडिया के अंदर पहले वार्नर ब्रोस की छोटी मोटी मूवीज रिलीज हो जाती थी, अब शायद से वो तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट ही बड़ी रिलीजेस देखने को मिलेंगी, जैसे डीसी की मूवी हो गई या फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, वरना फिर तुम वेट करना कि नेटफ्लिक्स पे कम मूवी हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। अब देखो इन सब में लोग भूल जाते हैं कि वार्नर ब्रोस कितना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इनके पास थिएटिकल तो काफी सारे मटेरियल थे ही, लेकिन रिसेंटली में इन्होंने हैरी पॉटर की टीवी सीरीज के ऊपर भी काम चालू कर दिया था। एंड अब बताया जा रहा है कि जब तक ये सीरीज बनकर रेडी होगी, इसका जब पहला सीजन आएगा तब तक ये जो पूरा एक्विजिशन वाला सीन है वो खत्म हो जाएगा। तो साथ से ये जो सीरीज है डायरेक्टली तुम्हें नेटफ्लिक्स के ऊपर ही देखने को मिले, जो कि वार्नर ब्रोस का पहला प्रोजेक्ट बन सकता है, जिसको एचबीओ मैक्स पर ना रिलीज करके नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज करा जाएगा। एंड बताया जा रहा है कि जैसे सारा एक्विजिशन ढंग से कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें एचबीओ मैक्स गायब होकर एक छोटा सा सेक्शन बनता हुआ देखने को मिलेगा, जो तुम्हें नेटफ्लिक्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। सिमिलर वही जियो सिनेमा एंड जियो हॉटस्टार वाला सीन तुम्हें इधर भी देखने को मिलेगा। एंड सी से बताया जा रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स भी रिबूट हो सकता है। ऑल्दो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो को कवर कर रखा है, तो तुम लोग चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अब बात करें सेकंड अपडेट की तो भाई निकल कर आ रही है स्ट्रेंजर थिंग्स की तरफ से। अब देखो इस सीरीज का जो फाइनल सीजन था वो तो कंप्लीट हो चुका है, जिसको मिक्स रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, बट अच्छी बात यह रही कि गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा बुरा हाल नहीं हुआ है। हाँ, रेटिंग बाकी सारे एपिसोड के मुकाबले फाइनल एपिसोड को कम मिली है एंड वो जो एक विल वाला एपिसोड हुआ था उसकी तो काफी ज्यादा कम थी, लेकिन उतना बुरा नहीं हुआ जितना हम लोग को जीओटी के साथ होता हुआ देखने को मिला था। फिलहाल के लिए अगर बात करें प्रीमियर्स के नंबर की तो बताया जा रहा है कि सीरीज ने रिकॉर्ड नंबर लेकर आए हैं। 59 मिलियन व्यूज का इसका करंटली बताया जा रहा है कि जो प्रीमियर की व्यूअरशिप है वही सामने निकल कर आई थी। एंड अभी तक जितने भी एपिसोड्स आए हैं सीजन 5 के, अगर सबको मिला लें तो 140 मिलियन को ये क्रॉस कर गई है। एंड अभी तो ये स्टार्टिंग है, लग रहा है कि जनवरी एंड होते होते ये 200 मिलियन के ऊपर चली जाएगी। एंड अब इसका जो मेन टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि क्या ये वेडनेसडे एंड जो स्क्विड गेम का रिकॉर्ड बना हुआ है उसको ब्रेक कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। तो आगे जैसे व्यूअरशिप के और रिकॉर्ड अपडेट होंगे मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल के लिए इस सीरीज ने नेटफ्लिक्स को काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स प्लस व्यूअरशिप नंबर्स दिए हुए हैं। इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि जो इसको कुछ लिमिटेड थिएटर में रिलीज करा गया था फाइनल एपिसोड को, वहां पे इसने $25 मिलियन भी कलेक्ट करे थे, जो कि भले ही नेटफ्लिक्स को नहीं मिले बट इस थिएटर ओनर्स को मजा आ गया है। एंड जिन लोगों ने थिएटर में फाइनल एपिसोड को देखा था उन लोग का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बताया जा रहा है कि बढ़िया सामने निकल कर आया था। तो इंडिया के अंदर तो नहीं लगा, बट यस इंटरनेशनली जिन लोगों ने भी देखा था उन लोगों को फाइनली एक एपिसोड तो थिएटर के अंदर देखने को मिला। बाकी स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 6 तो नहीं आएगा, बट यस इनका भी यूनिवर्स जो एक्सपेंड होने वाला है, जिसमें तुम्हें एक एनिमेशन सीरीज भी देखने को मिलेगी एंड कुछ और प्रोजेक्शन जो बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स अभी डेवलपमेंट फेज में डाल सकता है। अब डफर ब्रदर्स तो बताया जा रहा है कि एप्पल टीवी ज्वाइन करने वाले हैं, तो अब किस तरीके से आगे इस यूनिवर्स के ऊपर काम होगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल के लिए मैंने एक वीडियो को कवर कर दिया, तुम लोग चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे हमने डिटेल में बात करी हुई है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का फ्यूचर क्या हो सकता है। बात करें थर्ड अपडेट की तो देखो अभी भी मेरे से काफी सारे लोग पूछते हैं कि क्या अभी कोई चांसेस हैं डार्क हिंदी में आने के, क्योंकि नेटफ्लिक्स सब कुछ तो खरीद रहा है एंड कुछ पुराने शोज को हिंदी में डब भी करवा रहा है। एंड मेजॉरिटी सारे शोज हिंदी में आ चुके हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स हिंदी में आ चुका है, पीकी ब्लाइंडर्स हिंदी में आ चुका है, बेटर कॉल सॉल भी हिंदी में आ चुका है। इनफैक्ट अभी जिस शो का किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था वो भी तुम्हें हिंदी में देखने को मिल गया, जो कि अपना पीकी ब्लाइंडर्स एंड जिसको G5 ने हिंदी में डब करवाया हुआ है। तो देखो अभी तक ये सारे जो भी शोज के मैंने नाम लिए हैं वो दूसरे स्टूडियोज ओन करते थे, लेकिन जो डार्क सीरीज है वो नेटफ्लिक्स की खुद की सीरीज है, तो नेटफ्लिक्स को खुद ही
अच्छा नहीं लगेगा कि वो लाइक किसी और प्लेटफॉर्म को लाइक राइट्स दे दें कि इसको हिंदी में रिलीज करो। तो बताया जा रहा है कि इसी वजह से अभी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं। ऑल्दो अगर नेटफ्लिक्स का मूड बना है, उनको लगा कि इस शो को हिंदी में डब करना चाहिए तो क्या पता वो करा दें, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस फिलहाल के लिए तुम लोग भूल जाओ कि ये शो तुम्हें फ्यूचर में हिंदी में देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे को लगा था कि अगर पीकी ब्लाइंडर्स लाइक हिंदी में डब हो चुका है थर्ड पार्टी के थ्रू, तो ऐसे ये शो का भी कोई राइट्स परचेज कर ले हिंदी डब के एंड शो तुम्हें हिंदी में देखने को मिल जाए। तो अगर इन फ्यूचर इसके ऊपर कुछ अपडेट्स होंगी देन वो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए सारे शो जो लोग चाहते थे कि हिंदी में आए, उनमें सिर्फ एक ही शो बचा हुआ है जो कि है डार्क। एंड मेरे हिसाब से लाइक इस शो का हिंदी डब आना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो तुम लोग बताना क्या तुम लोगों ने इस शो को इंग्लिश में देख लिया, एंड अगर देख लिया था तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बात करें फोर्थ अपडेट की, तो निकल कर आ रही है द बॉयज के सीजन 5 की तरफ से। अब देखो स्ट्रेट थिंक तो सीजन 5 खत्म हो चुका है एंड इसी साल तुम्हें द बॉयज का भी जो फाइनल एपिसोड है वो देखने को मिलने वाला है, मतलब कि फाइनल सीजन देखने को मिलेगा जहाँ पे ये शो भी खत्म हो जाएगा। एंड 8 अप्रैल 2026 को जो इसका प्रीमियर है वो तुम्हें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा एंड इसके एपिसोड तुम्हें वीकली बेसिस पर ही रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब देखो भले ही इस शो के साथ इसकी जर्नी खत्म हो जाएगी, बट सिमिलर स्ट्रेंजर थिंग की तरह ही बताया जा रहा है कि द बॉयज की यूनिवर्स पर तुम्हें कुछ और मल्टीपल शोज देखने को मिलेंगे। जनवी तो चल ही रहा है जिसको लाइक मिक्स रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है काइंड ऑफ, बट फिर भी वो अच्छे व्यूवरशिप नंबर लेकर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इसी तरीके के कुछ और तुम्हें जो शोज हैं वो द बॉयज के यूनिवर्स पर देखने को मिल सकते हैं। अभी प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट फेज में है, तो देखते हैं इसके फाइनल एपिसोड को लाइक किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है इंटरनेशनली। देन देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई प्राइम वीडियो कितना टाइम लेता है एक नए शो को लाइक ग्रीन लाइट देने में, क्योंकि जनवी को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है तो मेरे को लगता है कि एक शो तो बनना चाहिए। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मेंशन कर देना, एंड कितने लोग एक्साइटेड हो भाई द बॉयज के सीजन 5 के लिए। बात करें भैया फिफ्थ अपडेट की, तो निकल कर आ रही है धुरंधर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। ये मूवी रुकने का नाम नहीं ले रही है, अभी इसने 1 महीना भी कंप्लीट कर लिया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, लेकिन फिर भी इसके जो कलेक्शन है वो भाई काफी ज्यादा बढ़िया सामने निकल कर आ रहे हैं। करंटली इसका जो इंडिया नेट कलेक्शन है वो 820 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जिसका मतलब ये है कि हिंदी लैंग्वेज में इसने लाइक पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है। एंड अब इससे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी हिंदी लैंग्वेज में तो कोई नहीं बनी है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, चाइना या फिर साउथ की लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर वर्ल्ड वाइड क्रॉस की बात करें तो 1200 करोड़ के ऊपर मूवी पहुंच चुकी है। एंड यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये साउथ में भी नहीं रिलीज हुई थी, लाइक साउथ की लैंग्वेजेस में नहीं आई थी, प्लस इसी के साथ ही गल्फ में लाइक बैन है, प्लस चाइना रिलीज तो इस मूवी को मिलने नहीं वाला है, तो जिसकी वजह से लाइक ये कलेक्शन भी काफी ज्यादा एक्सेप्शनल माने जाएंगे। एंड पार्ट 2 तो साउथ की लैंग्वेजेस में भी आएगा, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि पार्ट 2 लाइक कहाँ तक पहुंचता है। फिलहाल के लिए पार्ट 1 ने ही सारे बजट को रिकवर करके लाइक काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कलेक्ट करके दे दिया है मेकर्स को, तो जो पार्ट 2 कमाएगा वो भाई एकदम श्योर शॉट प्रॉफिट ही रहने वाला है। एंड आई थिंक ये अभी तक की बनाई गई लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी लाइक एक्टर्स को कोई शेयर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चीजें पहले से ही डिसाइडेड थी। सो दैट्स जो भी प्रॉफिट होगा वो आदित्य धर एंड जियो स्टूडियोज को जाएगा। आई थिंक ये लाइक बहुत टाइम बाद ऐसी मूवी बनेगी जो लाइक प्योर प्रॉफिट कमा कर देने वाली है, क्योंकि इसके जो डिजिटल राइट्स थे वो भी 200 करोड़ के ऊपर सेल हुए हैं। तो डेफिनेटली ये तो भाई पूरी गोल्ड माइन निकली है। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आदित्य धर के जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या लाइक जल्दी जल्दी ग्रीन लाइट मिलती है या फिर नहीं मिलती है। फिलहाल के लिए इस बार के स्ट्रेंजर अपडेट वाले वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।